हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। x माइनस 3y-7 बराबर 0, 3x-3y-15 बराबर 0। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो मानक रैखिक समीकरण में लिखेंगे। ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी स्थितियों के बारे में चेक करेंगे। देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 और बटा में b2, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इस स्थिति में जो समीकरण का हल होता है वो क्या होता है, केवल एक हल होता है। यहाँ पे लिखेंगे केवल केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल। क्या होता है, ये अद्वितीय हल होता है। और अगर आपके पास a1 बटा a2 और बराबर बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, तो इस स्थिति में समीकरणों के हल क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अनेक हल, अनेक हल भी कह सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। सॉरी, एक चीज देखिए, यहाँ पे b2 रहेगा और यहाँ पर भी b2 रहेगा। और तीसरा क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इस स्थिति में समीकरण का क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा जो समीकरण है उसको लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 3y-7 बराबर 0। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और ये क्या है, 3x माइनस 3y-15 बराबर 0, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे मानक रैखिक समीकरण में से हैं। तो देखिए a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7 और a2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए a2 बराबर 3, यहाँ पे a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर कितना है, c2 बराबर है -15। तो ये हो जाएगा आपका -15। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इनका अनुपात निकालकर a1 बटा a2। तो a1 बटा a2 कितना आ गया, 1/3 आ गया। b1 बटा b2 कितना आ गया, ये आ गया -3 और -3। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, ये क्या आ गया 1/1। यानी कि देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए c1 बटा c2 को भी चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -7 बटा -15। तो माइनस से माइनस कट गया, ये 7 बटा 15 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं आ रहा है। यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अगर यही दोनों बराबर नहीं है, ये भी तो बराबर नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे अगर ये भी बराबर नहीं है दोनों, तो इस स्थिति में जो समीकरण का हल होता है वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। तो इस स्थिति में हम वज्र गुणन विधि लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वज्र वज्र गुणन वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या होता है ये लिख लेते हैं। यहाँ पे वज्र गुणन से x का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1 कॉमा y कैसे निकालेंगे, ये होता है c1, ये होता है c1a2 माइनस माइनस क्या होता है c2a1 और बटा में a1b2 माइनस a2b1। तो चलिए x और y का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे b1c2 b1c2, यहाँ पे b1c2 ये है, तो -3 गुणे -15। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और गुणे में -15 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b2c1 b2c1 ये दोनों। तो -3 गुणे -7 तो हो जाएगा -3 और गुणे में क्या हो जाएगा -7 और बटा में यहाँ पे a1b2। चलिए a1b2 देख लेते हैं। ये आपका क्या है a1 है और ये b2 है। देखिए a1b2 1 गुणे -3, तो 1 गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और माइनस
A2B1, A2B1, ये आपका A2B1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे -3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 और गुणे में -3। अब देखिए y निकाल लेते हैं, तो y क्या होता है C1A2, C1A2, ये क्या आपका C1A2 है, तो -7 और गुणे में क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -7 और गुणे में 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा C2A1, C2A1 -15 गुणे 1, तो ये हो जाएगा -15। देखिए -15 और गुणे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा A1B2, A1B2, तो A1 कितना 1 और B2 कितना आपका -3, तो ये हो जाएगा 1 गुणे में -3 और -3 गुणे में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, थोड़ा और इसको हल करते हैं, तो x पावर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, 15 45, तो ये 45, और देखिए 7 तरीका का इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस कितना 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -3, और देखिए माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, 3 तरीका 9, तो ये हो जाएगा +9, और फिर कॉमा में क्या हो जाएगा y बराबर 7 तरीका 21 -21, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15 करने 15, और बटा में कितना हो जाएगा -3, और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, और ये हो जाएगा 3 तरीका 9। तो इस प्रकार x बार कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 24 बच जाएगा, तो ये हो गया 24, और बटा में नीचे बच जाएगा आपका 6, कामा y बराबर कितना बच जाएगा 6, यानी कि -6, और बटा में यहाँ पे 6, तो 6 करने 6, और यहाँ पे 6 चौको 24, तो यहाँ से जो x का मान आया 4 आ गया, y का मान -1 आ गया। तो ये हो गया आपका x और y का मान, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।